हाय वेलकम टू द रिव्यू विद महावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है यकी का सफर। और आज हम यकी का सफर की 9th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। What's really great about Yaki Ka Safar is that there are a lot of important themes. Now, what's not so great about Yaki Ka Safar is how some of the themes have been tackled. The great themes are justice. Sexual abuse के victims को justice कैसे मिलता है और मिलना कितना मुश्किल है। ये बहुत एक crucial और important message है जिसका deliver होना हमारी आवाम के लिए, उन लोगों के लिए जो इस तरह के जुर्म में शरीक होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप कि ये प्ले उन तक पहुंच रहा है। I love the performances of everyone in this play and I also love the fact that it's very realistic. I love the fact कि जो real issues हैं, जिस तरह के real corrupt और power hungry और immoral किस्म के कुछ लोग हैं हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में होते हैं, हमारे मुल्क में भी हैं, लेकिन पूरी दुनिया में somehow जैसे जो developed countries हैं वहाँ पे इन लोगों को किसी ना किसी तरह कैफरे किरदार तक वो पहुँच जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में अफसोस की बात यह है कि इन लोगों का जो पावर के ऊपर जो जिस तरह का ग्रिप है वो ऐसा है कि वो टूट नहीं पाता, बल्कि जो गरीब उनके आगे खड़ा होता है वही टूट के किरची किरची हो जाता है। द अदर स्टोरी लाइन दैट इज जूबिया एंड हर फादर स्टोरी लाइन, जो अब्बी की स्टोरी लाइन है, दैट इज प्लेड ब्यूटिफुली बाय एहतशामुद्दीन एंड सजल अली इज ऑब्वियसली सच अ मार्वेलस एक्ट्रेस. So I am totally in awe of how amazing these actors are. There's this scene between Zubia and her father in which she is begging for forgiveness और उनका बाप जो है उसको अपनी बीवी यानी माहतरत के साथ जो उन्होंने जिस तरह का रवैया बरता था उस पे वो लोग बैक करते हैं और उनको लगता है कि ये एक सॉर्ट ऑफ कमअपन्स है, ये कारमा है, ये उनके आगे आया है जो उन्होंने अपनी बीवी के साथ किया है और वो सारी ज़िंदगी इस चीज़ को अंडू नहीं कर सकते। लेकिन आई थिंक कि ये बहुत अचानक से उनको ये रियलाइजेशन आ गई, बहुत आसानी से रियलाइजेशन आ गई। एक्चुअल ज़िंदगी में इस तरह के लोग क्या आपके ख्याल में वाकई बदल जाते हैं? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होता है। मेरा नहीं ख्याल कि लोग इतनी जल्दी फ्लिप कर जाते हैं, बल्कि इस सिचुएशन में इस तरह के बाप जो होते हैं वो अपना गुस्सा औरतों पे यानी लड़की पे ही निकालते हैं, जो एग्जैक्टली वही बिहेवियर जो उनका भाई कर रहा है जूबिया का, तो वो वही बिहेवियर रिपीट कर रहा है जो उसने अपने बाप से देखा है। सो आई थिंक थोड़ा सा और इसके ऊपर अगर हमें लाइट मिलती या थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको दिखाते कि अब्बी का जो किरदार है कैसे उसका टर्न अराउंड आया। उनके क्लोजअप शॉट्स दिखाना इज फाइन एंड वी डू अंडरस्टैंड दैट ही इज इन अ बिट ऑफ अ डिलेमा एंड ही इज लुकिंग बैक एट हिज लाइफ एंड ही इज लुकिंग बैक एट हिज डिसीजंस। एंड ऐसा होता है औलाद के साथ जब कोई वाकया होता है, कोई ऐसी कोई हादसा पेश आता है, तो यू डू लुक बैक ऑन योर ओन लाइफ डिसीजंस एंड एज अ पेरेंट यू डू थिंक यार अच्छा मैंने किसी के साथ बुरा तो नहीं किया जो मेरी औलाद के आगे ये चीज़ आ रही है। लेकिन ये कि उसमें इस पर्टिकुलर 2-3 एपिसोड्स में हमने बहुत ज़्यादा अब्बी के कैरेक्टर की जो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बिल्डअप हो गया था, इतना ज़्यादा उनकी नेगेटिविटी इतनी बिल्डअप हो गई थी कि एज एन ऑडियंस फॉर मी इट्स वेरी हार्ड टू लेट गो ऑफ दैट नेगेटिविटी, दैट या नाउ ही इज़ एक्चुअली थिंकिंग कि ओहो मैंने तो बहुत गलत किया था अपनी बीवी के साथ। सो आई थिंक थोड़ा सा वीक था ये चीज़, लेकिन इसके अलावा वो सीन बहुत पावरफुल है, द एक्टिंग इज़ ब्यूटिफुल, द परफॉर्मेंसेज आर ब्यूटिफुल, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब वो चीज़ जिस तरह आई थिंक उस कैरेक्टर की प्रोग्रेशन जो हुई है, जो एवोल्यूशन हुई है इस कैरेक्टर की, उसमें ये थोड़ा सा डिप था, बट अदरवाइज इट्स अ गुड मैसेज। एज आई कीप सेइंग आई रियली लाइक द फैक्ट दैट इट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल एंड इट्स रिटन, otherwise it's written beautifully apart from this a few things that I didn't like, or I didn't really, I'm not saying I didn't like it, I'm just saying that it just seemed implausible, but otherwise the whole play is written beautifully. Another interesting character is Zubia's sister-in-law. She is somebody who's just out to watch for herself. वो बस अपने लिए देखना चाहती हैं, वो सिर्फ अपनी चीज़ को फोकस करना चाहती हैं या अपनी वो सेफ्टी देखना चाहती हैं, इसके अलावा उनको दुनिया में कोई और चीज़ से कंसर्न नहीं है। सो शी इज़ अ वेरी सेल्फिश, सेल्फ प्रिजर्विंग किस्म का उनका कैरेक्टर है, विच आई थिंक इज़ ग्रेट बिकॉज दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स आर, दिस इज़ हाउ पीपल आर। लोग अपने आप को देखते हैं, ये नहीं है कि वो अपनी नंद के साथ उनको कोई सॉलिडारिटी हो या कोई उनको अपनी नंद का कोई दुख फील हो, बल्कि एक्चुअली वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हैं, अपने हिसाब से ही वो सोच रही हैं। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आई थिंक बहुत रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है उसके कैरेक्टर का जो कि दिखाया गया है। और वो तो इस तरह की बातें भी करती हैं कि मैं इतनी बुढ़ापे में अब्बी को छोड़ के तो हम कहीं नहीं जाएंगे, जबकि एक्चुअली वो तो उस ऐशो आराम को देख रही हैं, उनको ये मालूम है कि उनके हस्बैंड कुछ नहीं कर सकते अगर वो रियल वर्ल्ड में जाएँ, और वो 2 दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। वो तो यहाँ पे उनको सारा कंफर्ट मिला हुआ है उनके ससुर के घर का, इवन दो हर ससुर इज़ लाइक अ वेरी हॉरिबल पर्सन। ज़ुबिया के भाई का जो किरदार है वो भी एक ऐसा किरदार है जो कि आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा ख़बरों में, लोगों में। आपको लगता होगा कि बहुत सारे मर्द जो हैं वो अपनी गैरत की वजह से बहुत सारे अपने रिश्ते
तोड़ देते हैं। अब अगर वो लड़की माफ़ी भी मांग रही है या अगर उसने अपनी मर्जी से जाकर शादी कर भी ली थी, इवन इन दैट केस इट्स ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप अपना रिश्ता तोड़ दें और आप उसको बुरा भला कहना इस तरह शुरू कर दें. So that's also something that we can think about, and especially men who are watching this drama can think about. Let me know what you think. You can catch detailed reviews on patari.pk. Thank you for watching and listening to this review. आप अगर इस वक्त YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. अगर आप ये वीडियो इस वक्त Facebook पे देख रहे हैं तो डू लाइक आवर Facebook पेज. Take care. Have a nice day. खुदा हाफिज़.